गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आपके हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द भेद आप लोग को पढ़ना है। 2 मार्क्स के प्रश्न आते हैं। इसमें पर्यायवाची शब्द आएगा, विपरीतार्थक शब्द, श्रुति सम, भिन्नार्थक शब्द। एक दिन मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन आज मैं सोची बहुत सारे PDF दे दूँ पर्यायवाची शब्द का, ताकि आप लोग लर्न करें। वैसे तो शब्दों के अर्थ जो है निश्चित माने जाते हैं, परंतु ज्ञान बोध, वक्ता, श्रोता, प्रस्तुतिकरण के आधार पर अर्थों के पर्याप्त अंतर आ जाता है। मैंने कह रहा है कि शब्द के अर्थ तो निश्चित होते हैं, लेकिन ज्ञान के अनुसार बोलने वाले, सुनने वाले और प्रेजेंटेशन के आधार पर अर्थों में थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाता है। प्राय एक शब्द गुणों आदि के प्राप्त एक से अधिक वस्तुओं के, मतलब एक ही शब्द गुण के आधार पर एक से अधिक वस्तुओं का प्रयोग आ सकते हैं। जैसे हरि भगवान को कहते हैं और बंदर को भी कहते हैं। इस प्रकार शब्द के 2 विध के पर्यायवाची शब्द के अर्थ के आधार पर शब्द 6 प्रकार के होते हैं। पर्यायवाची, विपरीतार्थक, श्रुति संविनार्थक, एकार्थक, अनेकार्थक। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम लोग को पढ़ना है। पर्यायवाची, विपरीतार्थक और श्रुति संविनार्थक। अब पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? एक ही अर्थ को बताने वाले अनेक शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। मैंने एक बहुत सारा शब्द हो, लेकिन उस सब का अर्थ एक ही आता है, उसको हम पर्यायवाची कहते हैं। जैसे अग्नि को आग, पावक, अनल, ये आदि पर्यायवाची। मैंने अग्नि का मतलब भी आग होता है, पावक का मतलब भी आग, अनल का मतलब भी आग, ये सब पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते समय बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। यह जरूरी नहीं है कि जिस प्रसंग में एक शब्द ले उसी प्रसंग में उसका पर्यायवाची। वैसे मेरी इच्छा है कि मैं विदेश जाऊं, तो उसी प्रकार इस वाक्य में इच्छा शब्द का पर्यायवाची कामना प्रयोग किया जाए। मैंने ऐसा नहीं कि पर्यायवाची शब्द है ना, तो उसका प्रसंग के अनुसार अलग अलग शब्द का प्रयोग होता है। अर्थ एक ही होते हैं, अलग अलग शब्द। जैसे कि मेरी इच्छा है कि मैं विदेश जाऊँ, इस वाक्य में यदि इच्छा शब्द का पर्यायवाची कामना प्रयोग किया जाए तो अनुचित होगा कि मेरी कामना है। पर्यायवाची शब्द अर्थों में समानता लेते हैं, इसके बावजूद अर्थ एक जैसा होता है, लेकिन इस एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकते हैं। प्रसंग के आधार पर शब्दों के अर्थ निश्चित होते हैं। जैसे जल शब्द पानी का पर्याय है, परंतु जल अधिक आदर सूचक होता है। जैसे जल क्या है, जल पानी का पर्यायवाची है, लेकिन जल क्या है, आदर सूचक होता है। जल नाली में बहता है, नाली में पानी बहता है, इसी प्रकार नाली में जल नहीं, जल को आदर कर, मतलब जल और पानी पर्यायवाची है, लेकिन गंगा जल बोला जाता है, गंगा पानी नहीं बोलते, लेकिन नाली का पानी बोलते। मैंने अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रयोग होता है। इसी प्रकार गंगा जल होता है, गंगा पानी का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि पर्यायवाची शब्दों के माध्यम से लेखन कला में विकास किया जा सकता है। मैंने पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करके आप कोई चीज़ लिखते हैं, अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, तो कोई भी जो है ना, तो उसमें विकास कर सकते हैं। बार बार एक ही शब्द का प्रयोग नहीं करके अलग अलग प्रकार का प्रयोग। कुछ विशेष वर्गों के पर्यायवाची जैसे फल, फूल, श्रृंगार, जैसे अंगूर का है द्राक्षा, दाख, मुनक्का, सीताफल, काशीफल, कुमड़ा, पेठा, आम का आम, रसाल, कंगन, कड़ा, चूड़ा, वलय, कंकन, करधनी, कमरबंद, कड़ी, तगड़ी, काजल का है काजल, कंजल, अंजन, सुरमा, माला का है कंठार, हार, तस्वीर, आभूषण का है अलंकार, आवरण, गहना, जेवर, श्रृंगार का है बनाव, सज धज, प्रसारण, परिधान, लिबास, पोशाक, पहनावा। उसी तरह नदी का सरिता, तटिनी, समुद्र का है सागर, जल्दी, उदिति, रता, पेड़ का है वृक्ष, भिटप, तरु, द्रुम, पादप, फूल का पुष्प, सुमन, प्रसून, कुसुम, उपवन, उद्यान, वाटिका, बाग, बगीचा, पानी का जल, नीर, बारी, तोय, पय, आ, तालाब का ताल, सर, सरोवर, तड़ाका, पर्वत, पहाड़, शैल, अचर, पत्थर का उपल, पाषाण, प्रस्तर, बादल, मेघ, जलधर, चांद, हिमांशु, विभु, सोम, शनि, सूरज, सूर्य, भानु, रवि, दिनेश, दिवाकर। इसी प्रकार कमल का है जलज, पंकल, अरविंद, राजीव, नीरज,
आकाश का नभ, गगन, अंबर, आसमान, किरण का है मारिच, कर, मायूक, अंशु। उसी प्रकार हवा का किनारा, दिन, पृथ्वी, रात, प्रभात, हिमालय, कुआं, वर्षा, उसके बाद तारा, कली, झरना, बिजली। उसी प्रकार शिक्षा संबंधी शब्दों के पर्यायवाची शब्द अध्यापक के हो जाएगा, जैसे शिक्षक, गुरु, आचार्य, उपाध्याय, उस्ताद। अध्यापन का शिक्षण, उपदेश, पाठन, पाठशाला, विद्यालय, मदरसा, शिक्षालय, विद्यापीठ। अध्याय, कांड, पाठ, प्रकरण, खंड, सोपान। विद्यार्थी, छात्र, शिक्षार्थी, जिज्ञासु। विद्या, शिक्षा मन एक ही शब्द, शब्द अनेक लेकिन अर्थ एक ही हो, उसको हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द। पुस्तकालय एक शब्द है, लेकिन उसको ग्रंथालय भी कहते हैं, ग्रंथागार भी कहते हैं, कुतुबखाना भी कहते हैं, लाइब्रेरी भी कहते हैं। पुस्तिका जैसे उसको लघु पुस्तक, संचिका, किताब, ग्रंथिका। अध्ययन, पढ़ाई, अनुशीलन, पठन, पाठन। अंग संबंधी, अधर का ओठ, होश, लब, कपाल का खुपड़ी, मुंड, माथा, ललाट, कंधा का शाना, खवा, स्कंद, भुजबुल, गाल का कपोल, आरिज, रुखसर, मुंह का मुख, चेहरा, मुखड़ा, सूरत, पेट का आमाशय, जठर, हमर, आँख का नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, दिल का, हाथ का कर, हस्त, पाड़ी, कान का कर्ण, श्रुतधर से शरीर का, कमर का। जैसे सौंदर्य संबंधी, अभिनय, प्रस्तुति, स्वांग, नाटक, अभिनेता, कलाकार, नायक को बोलते हैं कलाकार, कवि, काव्यकार, काव्य, गायक, महफिल, जोकर, कला। पशु, पक्षी, जीव जंतु संबंधी पर्यायवाची शब्द पशु का होता है जानवर, चौपाया, डंगर, ढोर, मवेशी। मोर का होता है केकी, नीलकंठ, मयूर, शिखी, सारंग। इस तरह मकड़ी का होता है मकड़ी, धूता। हम उसी प्रकार भालू का, भौरा का, अश्व, शेर, सांप, हाथी, कबूतर, गाय, गद्दा, कुत्ता। उसी प्रकार है देवी देवता का भी है, रावण का है, असुर का, इंद्र का, ईश्वर, कामदेव, गंगा, गणेश, यमुना, पार्वती, विष्णु, सरस्वती, ब्रह्मा, दुर्गा, काली, अप्सरा। इसी अवस्था हो गया विशेषण, जैसे विशेषता बताता है, भाववाचक भाव हो गया अवस्था। आनंद का हो गया आमोद, प्रमोद, हर्ष, उल्लास, इच्छा, अभिलाषा, आकांक्षा, मनोरथ, लालसा। उन्नति का उत्थान, विकास, प्रगति। जिनका दुष्ट, खल, अदमनी, चतुर का पटु, सयाना, कुशल, दक्ष, दुख का, तकलीफ का, शोक, व्यथा, वेदना, पीड़ा। उसी प्रकार है मोक्ष का, नरक, स्वर्ग, शोभा, सुंदर, प्रेम, हंसी, डर, आदर, स्वतंत्र, मौन, मोह, स्वस्थ, मैत्री। सब चैप्टर से धूल में, धूल के पाठों का पर्यायवाची। नयन का होता है नेत्र, आँखें, लोचन। शिशु का होगा बच्चा, बालक। धूल का हो गया गर्द, उसी तरह हो गया आसमान, मिट्टी, देह, संसार, जीवन, चांद, सूर्य, स्नेह, नवीन, श्वेत, हाथ, पैर, दिन, दिवस। इस तरह ये सब पर्यायवाची हमारा हो गया धूल चैप्टर से। अब हम दुख का अधिकार में हो गया मनुष्य, मानव, आदमी, पुरुष। वायु हो गया पवन, समीर, हवा। बाजार हो गया हाट, हटिया हो गया बुढ़िया, वृद्धा, बुढ़ी, अवस्था, वय, कपड़ा, वसन, अंबर, पट, वस्त्र भी होता है, आँखें, तरह बुखार, रास्ता, इंसान, अंदाज। ज़मीन का हो गया धरती, पृथ्वी, धरा, ज़माना, समय, युग, अरसा, अवधि। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा से हो गया, जैसे कि आगे, आगामी, पेशगी। अग्रिम का होता है दल, झुंडगण, वृंद, समूह, नगर, शहर, सिटी। ध्वज, पताका, केतु, झंडा, हवा, पवन, वायु, समीर, बर्फीन, पाला, रास्ता, मार्ग, बाट, पंथ, पर्वत, पहाड़, नग, निगी। इस तरह कोशिश का प्रयत्न है, दोपहर, मध्याह्न, माता, जननी, पिता, जनक, मृत्यु, मौत, धरा, तल, धरा, कंधा, अंश, शिखर, चोटी, सिंह, केहरी, तंबू, दान, कार्य, काज, भोर, शून्य, आकाश, देश, मुल्क, अनूठी, अद्वितीय। अंतरंग होता है घनिष्ठ, गहरा, आत्मीय संबंध, राक्षस, दैत्य, निशाचर। तुम कब जाओगे, तिथि का ये। उसके बाद से पत्नी, भार्या, संक्रमण, महामारी, छुआछूत, उपवास, व्रत, भोजन, त्याग, किरण, रश्मि, अंशु। इस
प्रकार हमने तुम कब जाओ तुम कब जाओगे अतिथि से दिवस का वार दिन वास दिवा तारीख तिथि दिनांक अतिथि मेहमान अभ्यागत पाहुन चांद शशि रजनीपति सुधाकर चरण पद पाँव पैर कमल जलज पंकज सरोज पृथ्वी धरा वसुंधरा अचला मेदिनी आशा उम्मीद विश्वास इच्छा जिक्र चर्चा वर्णन उल्लेख प्रसंग आघात चोट धक्का प्रहार विपरीत उष्मा गर्मी ताप ऊर्जा उसी प्रकार तरह घनिष्ठ गहरा आत्मीय संबंध राक्षस दैत्य निशाचर देवता का है अमर अजय ईश्वर परमात्मा पत्नी भार्या कांता संक्रमण महामारी छुआछूत फैलाव उपवास व्रत रश्मियाँ। थैंक यू चिल्ड्रेन। इस प्रकार मैंने आप लोग को बहुत सारा पर्यायवाची शब्द दे दिया और चैप्टर वाइज पर्यायवाची शब्द मैं दे दूँगी। आप लोग इसको अच्छी तरह लर्न कर लीजिए और कॉपी में लिखिए।